विद्यार्थियों, आज हम लोग समझेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। आखिर निबंध होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे आसान होता है निबंध लिखना। निबंध का मतलब होता है कि जो विषय आपको दिया गया है उस विषय के बारे में आप जो भी जानते हैं, आपके पास जितनी जानकारी उस विषय के बारे में है, आप वो सब लिख दीजिए, उसे ही निबंध कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा उसका लिखने का एक तरीका होता है, तो आप उस तरीके से अगर उस चीज को लिखते हैं तो वो निबंध बन जाता है। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि निबंध का मतलब होता है कि उसके बारे में लिखिए। और आपको याद रखना, हमेशा उस विषय पर निबंध लिखना चाहिए जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं, तो आपको लिखने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि निबंध कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको विषय दे दिया गया पर्यावरण प्रदूषण और कहा गया कि इस पर आप निबंध लिखिए। तो अब देखिए, आपके परीक्षा में 4 या 5 विषयों पर देता है निबंध लिखने के लिए, उसमें से किसी एक पर लिखना होता है। तो आप उनमें से चुनिए कि किस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं। जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं उसी पर निबंध लिखना शुरू कर दीजिए। कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहली जो हेडिंग होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए प्रस्तावना। याद रखना है, सबसे पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में कम से कम आपको 5 या 6 लाइन लिखना होता है। किसके बारे में? जो विषय दिया गया है उसके बारे में। तो आप प्रस्तावना हेडिंग लिख करके उसमें 5 या 6 लाइन या 7 लाइन आप इसके बारे में बताइए। प्रस्तावना का मतलब समझ लीजिए परिचय। तो पर्यावरण के बारे में बताइए, प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में बता दीजिए 5, 6 या 7 लाइन में। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग आप अपने से बनाइए, कोई भी दूसरी हेडिंग, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ये हेडिंग आप एक बना दिए। फिर उसके बाद इस हेडिंग में भी आपको 6 या 7 लाइन या 5 लाइन लिखना है। अब पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में क्या आप लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वह 3 प्रकार का है, 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके उसके बारे में बता दीजिए। अब देखिए कई हेडिंग हो गई आपकी, 2 हेडिंग। फिर उसके बाद एक और हेडिंग बना दीजिए, पर्यावरण प्रदूषण से हानियां। मतलब पर्यावरण जब प्रदूषित हो जाता है तो उससे क्या हानि होती है। अब इसमें भी आप क्या करिए, 6 लाइन 7 लाइन लिख दीजिए कुछ ना कुछ। आप जो जानते हैं जो हानि हो रही है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक से जी नहीं पाते हैं, सुखी नहीं रह पाते हैं, है कि नहीं, वो सब चीजें लिख देंगे। जो जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो चीजें लिख दीजिए। अब मतलब आपको हर हेडिंग में, जितनी भी आप हेडिंग लिखेंगे, हर हेडिंग में आपको 6 लाइन 7 लाइन कुछ ना कुछ लिखना ही है उसके बारे में। अब देखिए अगली हेडिंग, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपाय। अब आप अपनी तरफ से जो जो उपाय जानते हैं वो सब यहां पर लिख दीजिए, 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन में जितना जानते हैं। फिर देखिए, जो निबंध की अंतिम हेडिंग होती है वो होती है उपसंहार। अब आपको क्या पता चला कि पहली हेडिंग तो होती है प्रस्तावना और अंतिम हेडिंग होती है उपसंहार, और बीच में आपको कम से कम 3 या फिर 4 हेडिंग अपने से लिखना होता है। समझ में आ गया? और हर हेडिंग में कितना लिखना है? कम से कम 6 या 7 लाइन जरूर लिखिए कुछ ना कुछ उसके बारे में। और निबंध उस विषय पर लिखिए जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं, उसमें जो दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको यह पता चल रहा है कि उपसंहार में क्या लिखा जाता है। तो उपसंहार में जितनी बातें आप ऊपर लिखे हैं उसी को शॉर्टकट में 6-7 लाइन में यहां भी लिख दीजिए, सारी बातों को मिला करके। किसमें लिखा जाता है? उपसंहार में।
और लिखना कैसे है आपको कि इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ये जो विषय है या पर्यावरण प्रदूषण है हमारे लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए ऊपर जितने हमने उपाय बताए हैं वो हमें करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। ये सब सारी बातें उपसंहार में लिखना होता है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? पहली हेडिंग होती है निबंध की प्रस्तावना, अंतिम हेडिंग होती है उपसंहार, बीच में आप अपने से 3 या 4 हेडिंग लिख दीजिए। समझ में आ गया? और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि निबंध उसी विषय पर लिखना चाहिए जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं। ठीक है, और निबंध कितने पेज में लिखें यह भी आता है। अगर वो आपको कहता है कि 150 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए, तो ये आप एक अनुमान लगा लीजिए और अनुमान लगा करके पूरा 1 पेज में लिख दीजिए। नहीं हो पा रहा है तो पूरा 1 पन्ना कर दीजिए, इधर भी और उधर भी। ठीक है, इस प्रकार आपका ये जो निबंध लिखने का तरीका मैंने बताया है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये तरीका आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था निबंध लिखने वाला ये समाप्त हो गया।